और बांसवाड़ा जीजीटीयू विश्वविद्यालय पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का कुलपति ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जीजीटीयू पहुंचते ही राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने जीजीटीयू परिसर में वन वाटिका देखकर खुशी जाहिर की। गुलाब वाटिका और जनजाति संग्रहालय का भी अवलोकन किया। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राजस्थान संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम। जैसे ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे, उनका वेलकम हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला है, वर्कशॉप है, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास का 1 मई को अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। गिरिजा व्यास लंबे समय से बीमार थीं और गत महीने एक दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलस गई थीं, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर व्यास को 31 मार्च को उदयपुर स्थित अपने घर में गणगौर पूजा के दौरान आरती करते समय साड़ी में आग लगने के कारण वो झुलसी थी और अहमदाबाद से अलसुबह पार्थिव देह उदयपुर लाई गई। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता शामिल होंगे। और आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए दैत्य मगरी आवास पर रखा गया है। और उदयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट लाउंज में राजे और गहलोत समेत अन्य नेताओं में रामाश्यामा हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में शामिल होने उदयपुर पहुंचे हैं तमाम नेता। और ऐसे में एयरपोर्ट लाउंज में राजे और गहलोत समेत अन्य नेताओं में रामाश्यामा हुई, मुलाकात हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं तमाम नेता। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर, जहां डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी का बॉर्डर का दौरा। आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पहुंचे डीजी चौधरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा चौकियों का निरीक्षण किया। सुरक्षा हालातों को परखने के साथ ही सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए। रणबांकुरा डिवीजन के मेजर जनरल और आईजी ओम प्रकाश से चर्चा हुई। वर्तमान हालात को देखते हुए दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीएसएफ के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद से ही लगातार भारत में भी, प्रदेश में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्शन मोड में है और लगातार अलर्ट है। और इसी कड़ी में डीजी पहुंचे और जायजा लिया डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी का बॉर्डर दौरा। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लसाड़िया थाने में तैनात कांस्टेबल कृष्ण लाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। शराब ठेकेदार से थाने के एसएचओ के नाम पर हर महीने रिश्वत मांग रहा था और इस पर एसीबी ने ट्रैप योजना बनाकर आरोपी को पकड़ा है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल लगातार हो रही है। कांस्टेबल किशन लाल शर्मा को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ट्रैप योजना बनाई गई और उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। केशवराय पाटन उपखंड मुख्यालय के रेफरल अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी से मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अस्पताल में अधिकतर डॉक्टर्स की कुर्सियां खाली हैं। महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ तक नहीं है। 1.5 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद खाली है, जिससे जननी सुरक्षा योजना के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। अस्पताल में रोजाना 400 से 500 मरीज इलाज के लिए आते हैं। केशवराय पाटन शहर और आसपास के 10 पंचायतों के मरीज यहीं इलाज की उम्मीद में पहुंचते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना मिलते हैं और ना ही जांच होती। इससे निजी क्लिनिक और जांच केंद्रों को
फायदा हो रहा है तो वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अधिकतर डॉक्टर्स की कुर्सियां यहां पर खाली हैं। डॉक्टर स्टाफ की कमी से यहां पहुंचने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोधपुर में आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कुड़ी भक्ता सनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि शिवालिक शर्मा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में कुड़ी पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। थाना प्रभारी हमीर सिंह के अनुसार पीड़िता ने बताया कि सगाई से पहले ही शिवालिक शर्मा ने उसके घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विवाह का वादा किया, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया और इसके चलते पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र में एक घटना और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें सेक्टर 2 में एक पीड़िता ने मुकदमा कराया था। उसका ये कहना था कि वो फरवरी 2023 में बड़ौदा गई हुई थी अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए, तो उसका परिचय शिवालिक से हुआ था। शिवालिक से परिचय होने के बाद उनके फ़ोन पे बात होती रहती थी और उनके नज़दीकियाँ बढ़ती गई। उसके बाद कुछ समय बाद उनके माता पिता और उनसे भी आपस में बातें होती रही। फिर उनके माता पिता और शिवालिक जोधपुर आया था। जोधपुर अगस्त 2023 में आए थे। कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र में झुंझुनू में प्रतिबंधित खेजड़ी की लकड़ी की तस्करी का एक नया और चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। तस्करों ने अब तस्करी के लिए डाक पार्सल वाहनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। झुंझुनू के पुष्पा डाक पार्सल की गाड़ियों में प्रतिबंधित खेजड़ी की लकड़ी तस्करी कर लकड़ी हरियाणा ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेंजर विजय फगेड़िया के नेतृत्व में बगड़ मालीगांव मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 2 डाक पार्सल गाड़ियों को पकड़ा, जिनमें करीब 30 क्विंटल प्रतिबंधित खेजड़ी की लकड़ी भरी हुई थी। रेंजर विजय फगेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली और इसके बाद बगड़ से मालीगांव के बीच वन विभाग की टीम ने नाका लगाते हुए चेकिंग अभियान के दौरान डाक पार्सल वाहन और एक पिकअप गाड़ी को रोका। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में अवैध रूप से खेजड़ी की लकड़ी भरी हुई थी, जिसका अनुमानित वजन लगभग 30 क्विंटल है। मौके पर ही टीम ने किठाना निवासी तस्कर सुनील कुमार और कोडाराम को मौके पर ही डिटेन किया। दोनों आरोपियों पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। देखिए, आज लकड़ी परिवहन करते हुए लकड़ी की तस्करी करते हुए हरियाणा ले जाते हुए मुखबिर की सूचना पे और श्रीमान डीएफओ साहब उदाराम जी शिवल के दिशा निर्देशन में आज हमने नई टीम के साथ मालीगांव और बगड़ के बीच में एक अवैध लकड़ियों का परिवहन करते हुए सुनील कुमार जाट निवासी किठाना को मौके से डिटेन किया गया है। और लकड़ियों की आजकल जो हरियाणा ले जाते हुए इन लोगों के द्वारा एक नई तकनीकी अपनाई गई, जो डाक पार्सल की गाड़ी है उसमें लकड़ियां भरकर और हरियाणा की और तस्करी करते हुए आज नई टीम के साथ मौके पर जाकर और मौके पर 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था से गुस्साए लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां पर कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में धरना देकर प्रदर्शन किया और साथ ही मटकियां फोड़कर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि कस्बे में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। नलों में कम दबाव से पानी आ रहा है, कई बार जलापूर्ति बाधित रहती है। ऐसे में लोग ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुओं से पानी लाकर जरूरतें पूरी करते हैं। गर्मी में पानी की मांग बढ़ गई है और इस संबंध में जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। इस बदइंतजामी से नाराज लोग कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी की अगुवाई में जलदाय विभाग कार्यालय परिसर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटकी फोड़कर यहां अपना विरोध जताया। और अब श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर। देर रात अचानक मौसम बदला, कस्बे में तेज आंधी का दौर, 3 जगह आगजनी की घटना भी सामने आई। गांव 16 बस स्टैंड के पास झाड़ियों में आग लगी थी, तो वहीं गंगानगर सड़क मार्ग स्थित गौशाला में भी आगजनी की घटना। वार्ड नंबर 5 स्थित गंदे पानी के छप्पड़ पर कचरे में आग लगी और लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को सूचित किया, लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ी खराब बताई जा रही थी। पानी टैंकर की व्यवस्था करके आग को बुझाया। ऐसे में प्रशासन पर सवाल भी उठने लगे, यदि बड़ी आग की घटना होती तो किसकी जवाबदेही होती? आखिर संबंधित विभाग फायर ब्रिगेड पर ध्यान क्यों नहीं देता? क्या किसी बड़ी अनहोनी के बाद श्रीकरणपुर में नई फायर ब्रिगेड पहुंची?
तो बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। गनीमत रही लोगों की सूझबूझ के चलते पानी के टैंकर की व्यवस्था कर आग पर काबू पाया गया। देर रात अचानक मौसम बदला। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर निवासी पठान खान को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज हुआ है। उसे करीब 1 महीने पहले हिरासत में लिया गया था और तब से पूछताछ की जा रही थी। अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के बयाना में राज्य सरकार के चलाए रास्ता खोलो अभियान के तहत अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कस्बा बयाना में गऊ घाट से चहल की ओर जा रहे सरकारी रास्ते पर बोले राजस्व टीम सुब्रन सिंह आईएलआर ने कहा कि बयाना और रोहित जांगीड़ पटवारी बयाना ने चिन्हित किया है। उसके बाद तहसीलदार अंकुर जैन की उपस्थिति में नगर पालिका बयाना में रास्ते से अस्थायी अतिक्रमण को हटवाकर रास्ते को चौड़ा करवाया गया है। अलवर जिले के पुलिस थाना रैणी के टहटड़ा गांव से मकरोड़ा जाने वाली सड़क पर गौवंश से भरी पिकअप पलटने से एक युवक की मौके पर ही नीचे दबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सहायता से पुलिस ने एक जने को हिरासत में लिया है। पिकअप में 10 गौवंश भरे थे जिनको ग्रामीणों ने मुक्त करवाया। मृतक की पहचान बहरावंडा निवासी सरसेद रहन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रैणी थाना क्षेत्र में टहटड़ा से मकरोड़ा मार्ग पर गौवंश से भरी पिकअप के आने की जानकारी ग्रामीणों को मिली। गौवंश से भरी पिकअप जैसे ही मकरोड़ा से टहटड़ा की ओर पहुंची तो सामने ग्रामीणों को देखकर गौ तस्कर वापस पिकअप को मोड़कर भागने लगे। तभी पिकअप असंतुलित होकर पलट गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीण गायों को मुक्त करा चुके थे। पिकअप को रैणी थाने में लाया गया है। मृतक के शव को रैणी की मोर्चरी में रखवाया गया है। मारवाड़ जंक्शन में शादी समारोह में काम करते समय युवक की मौत हो गई। विवाह समारोह के पश्चात आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन खोल रहा था युवक और करंट लगने के कारण अचेत अवस्था में लोगों ने मारवाड़ अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में डॉक्टर ने युवक की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। शादी समारोह में आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन का कार्य करता था मृतक हसन और कल ही आसन घाचियान गांव में पूरी शादी हुई थी और आज टेंट और फ्लावर का सामान खोला जा रहा था और उसी दौरान ये पूरी घटनाक्रम हुआ, पूरा हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर आहुआ चौकी प्रभारी अरविंद सिंह मौके पर पहुंचे। थाना क्षेत्र के आसन घाचियान गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। झुंझुनू जिले में देर रात मौसम ने करवट ली। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ अल सुबह बारिश हुई जिससे इलाके का मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज मेघ गर्जन, वज्रपात और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है, चेतावनी जारी की है और साथ ही 3 मई से 5 मई तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम के इस बदलते मिजाज के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने रात्रि में तेज अंधड़ से हुए प्रारंभिक नुकसान का आंकलन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। और अब जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र में मौसम का अचानक मिजाज बदला। अल सुबह से ही तेज धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी, तेज हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। ताला कस्बे में अल सुबह से ही तेज धूल भरी आंधी और अल सुबह 4 बजे के बाद क्षेत्र में बिजली भी गुल हो गई। तो उपखंड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। कोटपुतली जिले में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ले ली और देर रात जिले और आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं आज अल सुबह से ही तेज हवाएं और आंधी का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली है। क्षेत्र में लगातार कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बदले मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मौसम में आए इस बदलाव से आमजन के चेहरे खिले हुए नजर आए।
इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि अब बाहर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस जाने जाने में मेरी मतलब पूरी शर्ट भीग जाती थी। सूर्य देव ने अपना इतना कहर बचा रखा था कि लोगों का जीवन बहुत कठिन हो रहा था। बाहर धूप हो रही थी, लेकिन लास्ट रात को जो बारिश हुई, अब सुबह बारिश हुई, तेज़ हवा की वजह से तापमान में बहुत गिरावट आई है। अल सुबह हुई बरसात भूमिपुत्रों पर कहर बनकर टूटी है। देर रात्रि 2 बजे आंधी के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी और मेघ गर्जन के साथ जमकर बरसात में तब्दील हो गई। इससे नई धान मंडी की 9 बीघा भूमि पर खुले में रखी गेहूं की फसल बरसात से भीगकर चौपट हो गई। मंडी पिट पर फसल के बचाव हेतु माकूल इंतजाम न होने से करोड़ों रुपए की गेहूं की फसल भीग गई और हर कोई बरसाती पानी में तैरती फसल को देखते हुए हताश हुआ। आज सुबह हुई बरसात ने सरकारी दावों की भी पोल खोलकर रख दी। गौरतलब है कि गेहूं की खरीद होने के उपरांत उठाव के बाद ही किसानों को गेहूं के विक्रय मूल्य का भुगतान होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब बेबस किसान आखिर कहां गुहार लगाएगा। कुछ समय पहले विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने भी रावतसर धान मंडी का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग 10 दिन निकलने के बाद भी नतीजा शून्य नजर आ रहा है। निकल गई है और हम पिछले 10 दिनों से या मानिए 1 महीने से हम कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब के पास गए थे। मुख्य सचिव जब यह मंडी का दौरा करने आए तो उनको बताया था कि आप खरीद एफसीआई को दीजिए। अब उठाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। किसान पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। उसकी 6 महीने की फसल यहाँ पड़ी है। जब तक उठाव नहीं होगा तब तक उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि ये खरीद एफसीआई को दी जाए ताकि किसानों का पैसा समय से उनके खाते में आए और आगे की फसल की वो तैयारी कर सके। खैरथल शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों में फैले अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के सख्त निर्देशों के बाद नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख इलाकों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा ने बताया कि दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी कि वो स्वयं अतिक्रमण हटाएं, लेकिन जब इसका पालन नहीं हुआ तो अग्रसेन सर्किल और मातौर रोड क्षेत्र, साथ ही रेलवे फाटक से हेमू कल्याणी चौक तथा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई कर ठेले और सड़कों पर रखा सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी से बाजार में हलचल मच गई। कार्रवाई के बाद देर शाम परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। कार्रवाई में वैधान डालने और दस्ते के लौटते ही पुनः सामान लगाने वाले 3 दुकानदारों को पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया गया। परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू होने द्वारा किया गया था। ये अतिक्रमण हटाने से पूर्व कल भी हमारे द्वारा टीम भेज करके समझाइश की गई थी और एक वाइट लाइन भी खींची गई थी और हमारे द्वारा प्रचार प्रसार करा करके अवगत करा दिया गया था कि कोई भी दुकानदार भाई जो हमारे द्वारा वाइट पट्टी की गई है उसके बाद सामान नहीं रखे। उसके बावजूद भी आज हम पुनः अतिक्रमण हटाने के लिए गए तो बाजार में काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, जाम लगता रहता है। तो जब हम ये अतिक्रमण हटाने गए तो काफ़ी लोगों का हमने सामान जब्त किया। उस सामान में हमारे द्वारा कुछ तो बाल्टियाँ जब्त की गई है, टायर, मोटरसाइकिल के टायर, भगुना, रेडी और कुछ कपड़े की दुकानों से हमने सामान जब्त किया है। पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नई धनारी के पास आयशर ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही चालक पंजाब निवासी अवतार सिंह ने खुद कूदकर जान बचाई और आग लगने से ट्रक में भरी हुई प्लास्टिक की सीट जलकर राख हो गई। सूचना पर स्वरूपगंज से थाने से हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह सहित जाब्ता और एलएनटी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया।